नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आखिरकार राजस्थान से वो खबर आ ही गई जिसका इंतजार सब कर रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो सत्ता संघर्ष है उसमें कौन जीतता है। सभी को एहसास था कि अशोक गहलोत बाजी मारेंगे। कल पहला राउंड उन्होंने जीता था जब विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें सचिन पायलट और उनके समर्थक आए नहीं थे। लगातार दूसरे दिन फिर विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस रणनीति को भी सचिन पायलट समझ नहीं पाए कि अशोक गहलोत किस चालाकी के साथ, किस चतुराई के साथ उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। लगातार दूसरे दिन बैठक में नहीं आना, लगातार दूसरे दिन व्हिप का उल्लंघन करना, लगातार दूसरे दिन आला कमान के अनुनय, मनोभार, प्रार्थना, आग्रह, इन सब को ठुकरा देना, लगातार दूसरे दिन अपने समर्थकों के माध्यम से अशोक गहलोत की सरकार पर हमले करवाना, इसका नतीजा ये होना ही था जो हुआ। सचिन पायलट को लग रहा था कि जैसा कांग्रेस कल्चर है, इसमें निर्णय लेने में समय लगता है, तो इसमें निर्णय लेने में समय लगेगा। इस बीच हो सकता है कि कुछ उनके बीच के लोग साथ बीच में आए और बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सचिन पायलट अब उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, सचिन पायलट अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, उनके समर्थक अब मंत्रिमंडल में नहीं रहे। कम से कम 2 मंत्री उनके द्वारा चुना गया युवक कांग्रेस का अध्यक्ष अब युवक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, और कुछ और अन्य पदाधिकारी जिन पर भी गाज गिरना करीब करीब तय है। आखिर अब सवाल उठता है कि सचिन पायलट से गलती क्या हुई। सचिन पायलट से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि बिना नंबर में जीते, बिना इतने सदस्य जुटाए बिना वो अशोक गहलोत के खिलाफ उतर गए, बगावत पर उतर गए। ये जमहूरियत है। जमहूरियत में कहते हैं सर गिने जाते हैं और सिर्फ सर गिने जाते हैं। सचिन पायलट इतने विधायक नहीं जुटा पाए जिससे कि वो कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार को गिरा सके या बहुत ज़्यादा परेशानी में ला सके। यही वजह रही कि बीजेपी ने भी उनके सर पर हाथ नहीं रखा। यही वजह रही कि और ज़्यादा विधायक भी उनके साथ नहीं जुटे, क्योंकि उन सबको लगा कि सचिन पायलट करीब जो 30-32 तक का जो संख्या आंकड़ा चाहिए, करीब 35 तक का, उसका जुगाड़ करने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर 18 कांग्रेस के विधायक और 3 असंबद्ध निर्दलीय विधायक जो अब तक कांग्रेस का समर्थन रहे थे, तो 21-22 या ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए 24 विधायकों के दम पर आप अशोक गहलोत की सरकार को हिला नहीं सकते थे। और अशोक गहलोत की भी हिम्मत और आला कमान की हिम्मत भी इसलिए बढ़ी क्योंकि लगातार दूसरे दिन उनका आंकड़ा 102-104 के आसपास रहा। अब इसमें 2 कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शामिल नहीं हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के भी 2 विधायक हैं जो हालांकि कह रहे हैं कि तटस्थ रहेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो भी कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। कम से कम इस सियासी गणित में अशोक गहलोत का कोई सानी नहीं है। इस बात को भी समझने में सचिन पायलट चूक गए कि जब आपके पास पूरे हथियार नहीं हो तो आपको जंग के मैदान पर उतरना नहीं चाहिए, खास तौर से जब सामने आपका मुकाबला अशोक गहलोत जैसे जनरल से हो जो ना जाने कितनी सियासी जंग इस तरह जीत चुके हैं, जो ना जाने कितने अपने सियासी विरोधियों को इस तरह ठंडा करके परास्त कर चुके हैं। राजस्थान में कहावत है ठंडी करके खाना, तो गहलोत भी पिछले 1.5 साल से ठंडी करके खाते रहे। सचिन पायलट जो गलतियां करते रहे, जो गलत बयान जारी करते रहे, जो अपने समर्थकों के माध्यम से या खुद अशोक गहलोत या उनकी सरकार पर हमले करते रहे, उन सब का ब्यौरा आला कमान को भेजते रहे और खुद गाय बनकर बैठे रहे। और मौका ताड़ा और मौका ताड़ा और मौका ऐसा ताड़ा कि फिर जैसे कहते हैं ना कि पानी पीने का भी समय नहीं मिलता, ऐसा काटा जाता है, ढंक मारा जाता है। इन शब्दों का तो खैर मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अशोक गहलोत अपनी तरफ से बकरों की मंडी सजी है, घोड़ों की मंडी सजी है, इस तरह की बात कर रहे थे कि बीजेपी के लोग खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। इस पर मीडिया का एक वर्ग और बीजेपी का एक वर्ग कह रहा था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी के लिए उनका इशारा अशोक गहलोत की तरफ था। लेकिन किसे पता था कि यही चीज़ अब सचिन पायलट पर लागू हो जाएगी। तो सचिन पायलट का चैप्टर 6 साल जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, कम से कम कांग्रेस से साफ हुआ। अब सचिन पायलट आगे क्या करेंगे, बीजेपी को उनकी जरूरत है नहीं है, कुछ तय नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि वो अलग से क्षेत्रीय पार्टी बनाते हैं। तो राजस्थान में हमने देखा है कि 2 ही पार्टियों का अस्तित्व है, 2 ही पार्टियां
राज करती रही हैं। तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व उस रूप में नहीं है जब तक कि त्रिशंकु विधानसभा जैसी चीजें ना हो। तो ये कम से कम सचिन पायलट के लिए एक भारी चुनौती है। उम्र कम है, उग्र हैं, विद्रोही स्वभाव के हैं, थोड़ा ज़बान पर भी उनका कंट्रोल नहीं रहता है, थोड़ा कान के कच्चे हैं, आसपास की चीज़ें समझते नहीं हैं, दुश्मन कितना पक्का है, दुश्मन की रणनीति, दुश्मन के पास हथियार कितने मजबूत हैं, इस बात को नहीं समझते हैं। उसके बाद भी ललकारने चले गए। तो मुझे लगता है कि इस सब का सियासी खामियाजा सचिन पायलट को उठाना पड़ा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।